मेरे प्रिय धर्मावलंबियों, सज्जनों, आज आप लोग महंत, कुलपति या कहें मठाधीश होने के दो सुने। भगवान श्री राम जी का दरबार लगा हुआ था और उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, अरे लक्ष्मण, द्वार पर देखो कोई फरियादी तो नहीं, कृतार्थी तो नहीं है, उसे ले आओ। क्योंकि जो राजा फरियादी की बात नहीं सुनता है, कृतार्थी की बात नहीं सुनता है, वो पाप का भागी हो जाता है। श्री राम जी की बात को सुनकर लक्ष्मण जी द्वार पर आते हैं और आवाज़ लगाते हैं, क्या कोई ऐसा है जो श्री राम जी से मिलना चाहता है और कुछ समस्याएं हैं। तो एक कुत्ता उनको दिखाई पड़ता है जिसका मस्तक फटा हुआ आता है। उसने कहा, हम श्री राम जी से मिलना चाहते हैं और मेरी समस्या है, मैं श्री राम जी से मिलना चाहता हूँ और मैं उनसे अपनी जो समस्या है कहूँगा और हमें न्याय चाहिए। लक्ष्मण ने उस कुत्ते को चादर के साथ दरबार में लाते हैं। दोनों तरफ से अभिवादन हुआ और मंत्रियों के पूछने पर उस कुत्ते ने बताया कि आप लोग देख रहे हो, मेरा मस्तक फटा हुआ है। शर्वात सिद्ध नाम के ब्राह्मण ने डंडे से प्रहार कर दिया है, जिससे मेरा मस्तक फट गया है। आप लोग इसका न्याय करें। कुत्ते की बात को सुनकर श्री राम जी ने द्वारपाल के द्वारा उस ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण राज दरबार में आया। जब उससे पूछा गया कि क्या कुत्ते को चोट तुमने पहुंचाई है, तो उस ब्राह्मण ने कहा, आप लोग सभी जानते हैं मैं सर्वासिद्ध ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए निकला था और इधर उधर भटक रहा था। रास्ते में बार बार आ रहे थे और भौंक रहे थे और हम डर की वजह से हमने डंडे से हल्के से प्रहार कर दिया जिससे हट जाएं। चोट कुछ ज़्यादा लगी और उनका मस्तक फट गया है। आप लोग हमें दंड दें और दंड नहीं दोगे तो हमें नरक को जाना पड़ेगा। सर्वासिद्ध की ब्राह्मण की बात को सुनकर लोगों ने तरह तरह से दंड दिया, किंतु कुत्ता किसी बात पर राजी नहीं हुआ। अंत तो कुत्ता यह विचार हुआ कि कुत्ते महाशय ही बताएं इसको दंड क्या दिया जाए। जब ऐसा कुत्ते से कहा गया तो कुत्ते ने कहा, इस ब्राह्मण को जो है काशी का मठाधीश बना दिया जाए। जब कुत्ते ने कहा ब्राह्मण को मठाधीश बना दिया जाए तो श्री राम जी के आदेश के द्वारा उस ब्राह्मण को काशी का मठाधीश बना दिया गया और हाथी पर बैठकर घंटे घड़े बजाता हुआ प्रसन्नचित्त होकर ब्राह्मण चला गया। तब ब्राह्मणों ने, संतों ने श्री राम जी से कहा, अरे ये दंड है, शाप है अथवा वरदान। तो श्री राम जी ने कहा, इन कुत्ते महाशय से ही पूछो, उन्होंने दंड में ऐसा क्यों मांगा है। जब कुत्ते से पूछा गया तो कुत्ते ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे हम पूर्व जन्म में काशी के ही मठाधीश थे और हमें क्रोध भी नहीं आता था और नियमचित रहते थे। ये ब्राह्मण थोड़ा क्रोधी भी है। जो मठाधीश बन जाता है उसकी 7 पीढ़ी ऊपर की और 7 नीचे की स्वतः नरक को चली जाती हैं और स्वयं कुत्ता बनता है, अधम गति प्राप्त होती है। मैं भी पूर्व जन्म में काशी का ही मठाधीश था। भक्तों, प्रेमियों, देवियों, सज्जनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गीता पर से प्रकाशित है। उत्तरकांड के प्रक्षिप्त सर्ग में ऐसा दिया है और आप लोग ध्यान से सुने और इसको आप लोग, आज मेरा निवेदन है, मैं पहली बार निवेदन कर रहा हूँ, अधिक से अधिक लोगों में प्रसारित करें और प्रसारण करें, जिससे जो ब्राह्मण अनर्गल दान लेते हैं वो भी समझ जाए कि ब्राह्मणों को भी पाप लगता है और नरक के गामी होंगे। दान लेना और दान देना ये कर्म है, किंतु वास्तव में वो ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण किसे कहते हैं ये भी जान लें, ये भी जान लें। ये नहीं कि ब्राह्मण शराब पीता हो, मद्य का पान करता हो। ब्राह्मण को शुद्ध वैष्णव होना चाहिए और आवश्यकता से अधिक उसका संग्रह नहीं होना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए। और
फिर भी वाल्मीकि रामायण में जो कुत्ते ने महंत और मठाधीश के होने के दोष बताए हैं, तो ऐसा अगर विचार किया जाए तो दान लेना बहुत ही बड़ा पाप है और उसका प्रतिफल भोगना पड़ता है। और जो ब्राह्मण अथवा संत दान लेकर अनाप शनाप कार्य करते हैं वो स्वयं तो अधोगति को प्राप्त होते हैं, उनके मित्र बंधु बांधव सभी अधोगति को प्राप्त होते हैं। ऐसा पुराण और शास्त्रों का मत है। ब्राह्मण को सदैव वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव ही ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। राधे राधे, राधे राधे।